हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले AIB 18 में आने वाले इंपोर्टेंट MG क्वेश्चन सोल्व जो हर बार आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखो, संविधान जो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसका आंसर है सी है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। जब हम संविधान पढ़ते हैं, अनुच्छेद है, अनुच्छेद से पहले जो प्रियम्बल आता है, प्रस्तावना आती है, ठीक है, वो क्या है, वो आत्मा कहा जाती है, ठीक है, भारतीय संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। भारत का जो संविधान है वो क्या है, वो क्या घोषित करता है, यूनियन, ठीक है, डी इसका आंसर एक संघ है, ठीक है। तो जब अनुच्छेद 1 हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा गया है कि भारतीय जो संविधान है, 1 2 3 जो भी अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आप देखोगे तो उसमें जो है संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, During which of the following case Supreme Court gave this decision that fundamental right cannot be amended। निम्नलिखित में से किस मुख्य कौन से केस में बताया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार को हम संशोधित नहीं कर सकते, कौन से केस में बताया गया था। केस लॉ आते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं, केस लॉ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसका आंसर है ए, ठीक है, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ का जो केस है, ठीक है, वाद है, ठीक है, ये इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मगर बाद में क्या हुआ था, विच लॉ गेव द राइट टू अमेंड टू फंडामेंटल राइट इन पार्लियामेंट। कौन से केस में संसद में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया। फिर उसके बाद केशवानंद भारती जो केस आया, ठीक है, उसके अंदर जो ये राइट दे दिया गया पार्लियामेंट को कि भाई उनको बोला कि आप जो है फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ही उन्होंने जो हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे फिर उसको हटा के 6 कर दिया है, मतलब संपत्ति का अधिकार को जो 300A में कर दिया गया है। ओके, तो अब हमारे 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन राइट टू मूव अ कोर्ट, ठीक है, सस्पेंडेड, मतलब ये बोल रहा है कि मैं इसमें क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको कि जब भी आपातकाल लगता है तो उस समय हमारे कौन से अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार, सब मतलब सारे अनुच्छेद जो है हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, बस कौन से मौलिक अधिकार हमारे बचते हैं, ठीक है, कौन से मौलिक अधिकार, कभी भी इमरजेंसी लग जाती है तो गाइज उसमें के कौन से मौलिक अधिकार हमारे बचेंगे। ओके, तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है। ओके ओके दोस्तों, यहाँ पे ए इसका आंसर है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है, सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। ओके, इसमें जीने का अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, इज अ प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में निजता का अधिकार संरक्षित किया गया है, निजता का अधिकार, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजता का अधिकार कौन से सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 21, ओके, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट कैन इशू द रीट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है, ठीक है। देखो, रीट जारी कर सकता है तो ये सुप्रीम कोर्ट कौन से उसमें आर्टिकल में करती है, आर्टिकल अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में आप रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की गई है, 226, हाई कोर्ट में 226 और सुप्रीम कोर्ट 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीट आपको पता ही होगी भाई, रीट होती है 5 प्रकार की रीट होती है हमारी, रीट से भी क्वेश्चन आता है, रीट भी पढ़ लेना आप, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्रोवाइडेड दैट स्टेट विल इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस राज्य में समस्त भारत के एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कौन से सेक्शन में, वो कौन से आर्टिकल में बात करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अनुच्छेद 44 में बात करता है, किसमें, अनुच्छेद 44 में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान बना था उस समय तो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं था, मगर उसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था ये बात कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी, 1976 से, ठीक है, 1976 में सम्मिलित किया गया था। कहाँ से लिया गया था इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता है तो। ओके, यहाँ पे अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
भाई देखो, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट है, ठीक है। वो कौन से सेक्शन में बात की गई है? इसका आंसर है डी, इसका आंसर है, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 21 में। क्या है? अनुच्छेद 21 में। ओके, नेक्स्ट है, एट लीस्ट हाउ मैनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? भाई जो है पार्लियामेंट इम्पीचमेंट लेकर आ रही है भाई राष्ट्रपति के खिलाफ, तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? नोटिस दिया जाएगा 14 डेज, ठीक है, 14 दिन पहले। ओके, 20 का आंसर हो जाएगा 14 डेज पहले। महाभियोग कौन से आर्टिकल में बताया गया? महाभियोग जो है आर्टिकल 61। ओके, आर्टिकल 61 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन वेकेट हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रिजाइनेशन टू। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति कोई बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? ओथ सुप्रीम कोर्ट दिलाती है, ठीक है। CJI, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नोट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन देता है? इसका निर्णय देते हैं 20 का आंसर स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये तय करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भाई हर राज्य में अपने अपने राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। ओके, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल of the Indian Constitution empower the governor to issue the ordinance। निम्नांकित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है? ठीक है, मतलब गवर्नर के पास भी एक ऑर्डिनेंस पावर होती है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 213। किसमें? 213 के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 15 का है, ठीक है, 213 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका कौन से राज्य में नहीं है? ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी में है। द्विसदनात्मक क्या होता है? देखो, एक होता है जैसे कि विधानसभा, एक होती है विधान परिषद होती है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा में एमएलए आते हैं, विधान परिषद में भी चुन के जाते हैं। जैसे कि आप पार्लियामेंट में देखते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही 2 सदन होते हैं कुछ ही स्टेट में। 6 स्टेट में आपको बताता हूँ, यूपी, बिहार, कर्नाटका और जो है महाराष्ट्र है, और यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है, तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 6 स्टेट है। कितने? 6 स्टेट। ओके, तेलंगाना हो जाएगा तुम्हारा। और देख लेना गाइस, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें देखने को मिल जाएगा। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड डिटरमाइंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ असेंबलीज। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? कोई भी एमएलए बनना चाहता है तो उसके लिए भाई कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? इसका आंसर है बी, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। ओके, कोई भी एमएलए बनना चाहता है उसके लिए 25 वर्ष। ठीक है, एमपी बनने के लिए, और ये सब देख लेना, आपको पता होना चाहिए एमपी बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमेंडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रांसफर्ड द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? देखो, सूची जो होती है 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये होते 3 प्रकार की सूची है। अब शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया तो मतलब दोनों की यहाँ पे सहमति होगी। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गाइस जो है सी, इसका आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम। तो संशोधन भी पढ़ने, अमेंडमेंट जो होते हैं, संशोधन, इंपॉर्टेंट जो संशोधन है उन सबको भी पढ़ना है, वे भी एग्जाम के अंदर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फंडामेंटल राइट्स टू
असेट्स एबोलिश्ड, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार जो मैंने आपको बताया था कि हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, उसके बाद संविधान में संशोधन सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था कि भाई जो है पार्लियामेंट किस में संशोधन कर सकती है? फंडामेंटल राइट में कर सकती है। तो किसको? फिर उसके बाद संपत्ति के अधिकार को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ से हटा के जो है 300A में कर दिया, जो है 44 अमेंडमेंट 1978 में करा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया? भाई कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? पहले आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ये जान लो भाई, पहले 21 वर्ष की उम्र में जो है वोट देते थे, फिर उसके बाद अब जो कर दिया वो 18 वर्ष की उम्र में कोई भी वोट दे सकता है, 18 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 61वें संशोधन अधिनियम में। ठीक है, 61 अमेंडमेंट में। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, जो भी नोट्स चाहिए तो हम दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।